राघव, बेटा तू दफ्तर जा रहा है? हाँ माँ, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ। पर आप इधर उधर क्यों घूम रही हैं? कुछ ही दिनों पहले तो आपकी तबीयत ठीक हुई है, याद है ना? डॉक्टर साहब ने आपको क्या कहा था कि आपको बस आराम करना है और कुछ नहीं। अरे बेटा, और कितना आराम करवाएगा अपनी इस माँ से। अब तो मैं आराम करके भी थक गई हूँ। थोड़ा इधर उधर टहलती हूँ तो अच्छा लगता है मन को भी। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठहर लीजिए इधर उधर। पर हाँ, ज़्यादा नहीं थकाना है आपने अपने आप को। डॉक्टर साहब ने याद है ना क्या कहा था कि अभी आपका शरीर ज़्यादा स्ट्रेस ले नहीं पाता है, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। मैं तो बस तुझसे ये कह रही थी कि आज तेरी बहन आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधा से काफ़ी समय बाद मुलाकात होगी इस बार। क्या माँ, वो राजीव भी आने वाला है? बेटा, अगर राधा आएगी तो राजीव भी तो साथ आएगा ही ना। देखो, तुम लोगों के बीच जो भी है अब उसको सुलझा लो। मैं नहीं चाहती अब इस घर में और कोई बात हो। माँ, जैसे उसके काम है, आपको लगता है कि मुझे उससे सुलह कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मरते दम तक मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी अपना पाऊंगा। बहन मेरी है, इसलिए उसे सहन करता हूँ बस। बेटा, तो बहन के लिए माफ कर दे। बहन के प्यार के लिए उसे एक मौका और देख के दे। क्या पता वो अब सुधर गया होगा। माँ, कुत्ते की पूंछ को अगर सालों भी पाइप में बंद रखो ना, तब भी वो टेढ़ी के टेढ़ी रहती है। और राजीव वही पूंछ है। प्लीज़, आप उसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वो कभी सुधर सकता है। आप आराम कीजिए, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आज मेरी जल्दी मीटिंग है, इसलिए मैं जल्दी दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ। आप मनोज को बता देना कि मैं दफ्तर के लिए निकल गया हूँ। हे भगवान, एक दामाद है इस घर का, उसके साथ भी मेरे बच्चों की आज तक नहीं बनी। सुमन, मैं तुमसे आज बहुत नाराज हूँ। और वो क्यों भला? मैंने क्या किया है? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं कितनी देर तक सोता रहा। ये देखो, मेरी आंखें भी सूज गई है सो सो के। भैया तो अभी तक दफ्तर चले भी गए होंगे। हाँ, जेठ जी तो कब के चले गए ऑफिस। देखा, आज मुझे कितनी देर हो गई। भैया ने मेरा इंतजार भी नहीं किया, वो चले गए ना। आज तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होने वाले हैं। अब क्यों बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं? जेठ जी ने आज तक आपको भला कुछ कहा है जो अब कहेंगे? आज तक नहीं कहा है तो क्या हुआ, आज तो कहेंगे ना। भैया को जानती नहीं हो तुम क्या? उन्हें काम में लापरवाही करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज तो मैंने ऑफिस के लिए इतनी देर कर दी है। भैया तो मुझे पक्का डांट सुनाएंगे। अरे डरिए मत, जेठ जी कह रहे थे उनकी आज सुबह सुबह कोई मीटिंग है, इसलिए वो जल्दी जा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो आज तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है। ओह, ऐसी बात है क्या? तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी? बेकार में मैंने इतनी टेंशन ले ली। मैं तो पहले ही बता देती, पर पहले आपका सुबह ना उठ पाने का दुखड़ा तो खत्म होता। कब से यही गाए जा रहे थे कि आज आपको लेट हो गई है। अच्छा तो फिर ठीक है, अब जब मुझे लेट नहीं हुई है तो मुझे अपने आप को जल्दी ऑफिस पहुंचाना होगा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। हे भगवान, इनकी बातें सुनने के चक्कर में मैं अपनी बात तो बताना ही भूल गई। मनोज रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ, क्या बात है? वो आज दीदी आने वाली है। दीदी आने वाली है? ये तो अच्छी बात है ना। तो अगर अच्छी बात है तो चेहरे से ये मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई आपके? वो तो गायब होनी ही थी। दीदी के साथ वो इंसान भी तो आएगा। मनोज, वो इंसान आपके जीजा लगते हैं। प्लीज, अब वो सारी बातें भूल क्यों नहीं जाते आप? नहीं, वो बातें मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ और ना ही भूलना चाहता हूँ। हे भगवान, अब फिर से वही ड्रामा शुरू हो जाना है इस घर में। अब कुछ दिनों तक इस घर की तो शांति ही गायब रहेगी। बहू, तूने मनोज को बता दिया ना कि आज राधा आने वाली है? हाँ माँ जी, मैंने मनोज जी को बता दिया है। कुछ कह रहा था क्या तुझे वो? माँ जी, अब तो इस बात का जवाब पहले से ही जानती है। जैसे ही राधा दीदी का नाम आता है, सब लोगों के ध्यान में उनका ख्याल बाद में, राजीव जी का ख्याल पहले आ जाता है। अब आप ही बताइए।
आखिर क्या होगा इन लोगों का? अब मैं क्या बताऊं बहू, इन लोगों की नाराजगी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने भी जब सुबह राघव को ये बताया कि राधा आने वाली है, तो उसने राधा की बजाय सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या राजीव भी आने वाला है। ना राजीव जी मानते हैं और ना ये दोनों भाई। समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या परेशानी है इन लोगों को। अब भूल क्यों नहीं जाते वो बातें? मैं भी तो हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि कितने साल हो गए हैं उन बातों को, अब उस बातों को पकड़े रहने का क्या मतलब है। हाँ जी, मुझे तो डर लगने लग गया है। देखिएगा, अब कुछ दिन तो घर की शांति अशांति में बदली रहेगी। चिंता तो मुझे भी हो रही है बहू। अगर मैं बीमार ना होती ना, तो फिर राधा मुझसे मिलने भी नहीं आती। दर्द वक्त पर बीमार पड़ गई मैं भी। अब उसे मिलने आना है, मुझे देखने आना है, और साथ में राजीव भी आएगा। माँ जी, आप कौन सा जानबूझकर बीमार पड़ी थी? अब ये स्वास्थ्य है, इसका तो कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी आपकी बेटी तो आपसे मिलने आएगी ही ना। बेटी आएगी तो उनके साथ दामाद भी आएंगे। अब जो होगा वो देखा जाएगा। बड़ी बहू को बताया तूने कि राधा आने वाली है? नहीं माँ जी, उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए वो जल्दी स्कूल चली गई। कह रही थी कि एग्जाम से पहले उनको बच्चों की सीट अरेंजमेंट में मदद करनी है। अच्छा, वो स्कूल से आ जाए तो तू बता देना उसे, और शाम को कुछ राधा के पसंद का बनवा लेना तुम लोग। ठीक है माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप तो बस ये देखिए कि इस घर की शांति कैसे बनाए रखनी है। बहू, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो जो भी होगा वो सबके सामने। राघव जी, कैसा रहा फिर आज आपका ऑफिस? वैसा ही जैसा रोज रहता है, कुछ खास नहीं। बस सुबह एक जल्दी मीटिंग थी तो सुबह जल्दी निकल गया था। तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ बच्चों के एग्जाम कैसे चल रहे हैं स्कूल में? अच्छा चल रहे हैं। राघव जी, क्या बात है, आप मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? सच सच बताइएगा, क्या हुआ है? दफ्तर में कुछ परेशानी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दफ्तर में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब है? कुछ नहीं, मेरी बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आराम करने जा रहा हूँ। इस समय? इस समय तो आप कभी नहीं सोते। कभी नहीं सोता हूँ तो आज सो रहा हूँ। तुम्हें इसमें कुछ परेशानी है क्या? अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सोने में मुझे क्या परेशानी होगी? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आप सो जाइए। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? ये तो कभी ऐसी बात नहीं करते। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। जेठानी जी, ये आप झूमर की तरफ देखकर क्या बातें कर रही हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरी तरफ देखिए। अरे सुमन, तुम कब आई? तभी जब आप झूमर से बातें कर रही थी। क्या हुआ है आपको? अब आप क्यों उदास हैं? कुछ नहीं, अभी बस तुम्हारे जेठी से बात हो रही थी, वो कुछ परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है? घर में कुछ हुआ है क्या, या दफ्तर में? तुम्हें कुछ मनोज ने बताया क्या? अरे हाँ, आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, ना दफ्तर में ना ही घर में। दीदी आने वाली है और साथ में उनके पति भी, इसलिए इन सब लोगों का मूड खराब है। ओह, तो ये बात है, इसीलिए इनका मूड इतना खराब था। वैसे कब आने वाले हैं ये लोग? अभी माँ जी की थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पहुँचने ही वाले हैं घर पर। इसीलिए इतनी जल्दी सोने भाग गए? कम से कम जेठ जी सोने तो चले गए, ये तो अभी भी माँ जी के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं अभी ना शुरू हो जाए। तुम्हें नहीं लगता अब कुछ करने का वक्त आ गया है? आखिर इस घर में ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब भी इस घर की बेटी आती है तो इस घर में खुशी की बजाय मायूसी फैल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति यहाँ किसी को पसंद नहीं है। जेठानी जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर अगर जेठ जी को और मनोज जी को पता चल गया कि हम लोग उन लोगों की सुलह करवाने के चक्कर में हैं, तो फिर हम दोनों गए काम से, फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अरे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? माँ जी है ना, माँ जी तो हमेशा से यही चाहती है कि इन लोगों की आपस में सुलह हो जाए। अगर हमने ये काम कर दिया तो माँ जी बचाएगी ना हमें। चलिए देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे तो मुझे इस काम में बहुत रिस्क लग रहा है, पर रिस्क में तो मज़ा है। चलो, हम भी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, वो लोग आने ही वाले होंगे। चलिए जेठानी जी। भाभी, भैया कहाँ हैं? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो देवर जी, वो तो सोने चले गए हैं। माँ देखा ना, भैया भी सोने चले गए हैं। आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखा है। मुझे कोई शौक नहीं है उसका स्वागत करने का। अब मुझे भी जाने दीजिए। तेरा बड़ा भाई तो पागल है, तुझे भी वैसा ही बनना है क्या? कम से कम तू तो समझदारी दिखा।
माँ, समझदारी दिखाने के लिए आप और दोनों भाभियाँ है ना यहाँ पर, मेरी क्या ज़रूरत है। और सच बताऊँ तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऑफिस में आज मैंने इतना काम किया कि आपको क्या बताऊँ कि कितना काम किया। इसलिए आप मुझे सोने जाने दीजिए। बेटा, तू क्या अपनी माँ को बेवकूफ़ समझता है? क्या मैं समझती नहीं हूँ कि तू ये बहाने क्यों बना रहा है? माँ, तो अगर आप सब कुछ समझती हैं तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? और मुझे नहीं लगता कि उसको भी सबसे पहले यहाँ आकर मेरी शक्ल देखने का मन होगा। इसलिए बेहतर यही है, ना आप मेरा मूड खराब होने दीजिए, ना ही उसका। वैसे भी कल सुबह तो हमने एक दूसरे की शक्लें देखनी ही है। कम से कम आज की रात तो चैन की नींद सोने दीजिए। अच्छा ठीक है, चले जा सोने। वैसे भी यहाँ बैठा रहेगा तो कौन सा तेरा दिल यहाँ लगा रहेगा। अरे वाह माँ, आप बहुत प्यारी हैं। चलिए गुड नाइट सबको, मैं तो जा रहा हूँ सोने। माँ जी, आपने इनको जाने की इजाजत क्यों दे दी? कम से कम एक मर्द तो होना चाहिए था ना यहाँ उनके स्वागत के लिए। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी इन लोगों का ऐसा ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। अब तक तो तुम दोनों को भी आदत हो जानी चाहिए इस ड्रामे की। हाँ वैसे बात तो सही है। वैसे माँ जी, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? माँ जी, देर तो काफी हो गई है, अब तक तो नहीं आ जाना चाहिए था। आते ही होंगे बहू। अरे बच्चों, तुम आ गए। हम कब से तुम्हारे आने की राह देख रहे थे। आखिर कहाँ रह गए थे तुम? अरे मम्मी जी, आपके शहर का ट्रैफिक ही इतना है कि क्या कहें। एयरपोर्ट से और यहाँ आने में ही इतना समय लग गया जितना हमें घर से और इस शहर में पहुँचने में नहीं लगा था। हाँ हाँ बेटा, ट्रैफिक तो काफी है इस शहर का। राधा, तू आ गई। कितने समय बाद आई है इस बार अपनी माँ से मिलने के लिए। अपनी माँ की याद नहीं आती क्या तुझे? माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला बेटी को अपनी माँ की याद नहीं आएगी तो और किसको आएगी? आप ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? आपने तो इस बार हम सबको बहुत ही डरा दिया था। हाँ मम्मी जी, ऐसे बीमार मत हुआ कीजिए। ऐसे तो आप हमको हार्ट अटैक ही दे देंगी एक दिन। अरे राजीव बेटा, तुम भी ना, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपनी मर्जी से बीमार हुई थी। और वैसे भी अब इस उम्र में तो ये सब कुछ लगा रहता है। हाँ वैसे बात तो सही है मम्मी जी। मैं तो इसे कह रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, सब कुछ ठीक है वहाँ पर यह है कि मानती ही नहीं। अरे दामा जी, आप क्यों रोक रहे थे मेरी बेटी को यहाँ आने से? अरे मम्मी जी, इस बात का कारण तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जानते ही हैं। दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुमन, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कैसी हो? और सरोज, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है दीदी। कल चलिए ना आप मेरे साथ। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, वो भी माँ जी की तबीयत पूछने के लिए। कल हम शाम को वापस चले जाएंगे। राधा, ये भला क्या बात हुई? तू क्या अपनी माँ से सिर्फ एक दिन के लिए मिलने आई है, वो भी इतनी दूर से? मम्मी जी, इसका कारण तो आप जानती ही हैं कि हम लोग यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं रुकते हैं। अब तुम वो सारी बातें भुला क्यों नहीं देते? तुमने भी तो उस बात की मन में गांठ बांध रखी है। मैं तो कब से भुलाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे साले ही अगर इस बात को पकड़ के रखना चाहते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। देखिए ना, मैंने कितना सुधरने की कोशिश की है, पर वो लोग हैं उस बात को पकड़े ही हुए हैं। अब जो हो गया सो हो गया ना। इतने सालों में तो लोग अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, वो तो अपने इकलौते जीजा जी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, छोड़िए नहीं ये सारी बातें, आप परेशान मत होइए। वैसे भी इन लोगों के बीच जो है, इन लोगों को ही सुलझाने दीजिए। हमने इसके बीच पढ़कर बेकार में अपना दिमाग खराब करना है। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, इन लोगों के बीच की समस्या है ना, इन लोगों को ही सुलझाने दीजिए। अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गई बातें। चलो अब सब लोग सो जाओ, कल मुलाकात होती है। आज तुम दोनों भी काफी थक गए होंगे। हाँ मम्मी जी, सफ़र में काफ़ी थक तो गए हैं। तुम्हारा कमरा तैयार है, जाओ तुम दोनों भी आराम करो। देखा ना बहू तुमने, इन लोगों के आपस के झगड़े की वजह से मेरी बेटी भी मुझसे नहीं मिल पाती ही अच्छे से। देखो, एक ही दिन के लिए आई है, वो भी अच्छे से जानती है अगर ज्यादा दिन ये लोग एक साथ रहे तो यहाँ पर महाभारत छिड़ जाएगी। माँ जी, आप परेशान मत होइए। इस बार मैंने और सुमन ने एक आइडिया निकाला तो है, पर अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ माँ जी, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा ना तो फिर अगली बार से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपकी बेटी आपके पास लंबी छुट्टियां बिता पाएगी। हे भगवान, इन लड़कियों ने जो भी सोचा है ना,
इस बात पे आप उनका साथ दे दीजिएगा। मैं अब और अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहती। इन बच्चों के आपस की झगड़े की वजह से मैं अपनी बेटी से 2 दिन अच्छे से मिल भी नहीं सकती। अच्छा सुमन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज क्या आपको रात को सपने में आपका ऑफिस आया था? इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये घर से सुबह सुबह कहाँ भाग रहे हैं। तो अगर अच्छे से जानती हो तो क्यों बेकार में सवाल पूछकर परेशान कर रही हो? देखो, मुझे उसका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। तुम लोगों को है तो तुम देखते रहो बैठकर। मनोज, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? वो आपके जीजा जी हैं। याद है मुझे, बार बार याद दिलाने की कोशिश मत करो। जिस चीज को भूलना चाहता हूँ तुम उसे ही बार बार याद दिलाती हो। ऐसा लगता है जैसे ही घाव पर जख्म आने लगता है सब लोग उसे कुरेदने लग जाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं लगता? अब आप एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा बवंडर बना रहे हैं। कितने साल हो गए हैं उस बात को। और वैसे भी ये सब भी तो आपके बाबा का ही है ना। हो गई उनसे गलती, अब उन्हें माफ कर दीजिए। अब क्या उनकी जान लेंगे आप? अगर वो मेरी बहन का पति ना होता ना तो मैं अभी तक उसकी जान ले भी चुका होता। बहन का पति है इसलिए बहन के सुहाग को कुछ करना नहीं चाहता। इसलिए अच्छा है मुझे घर से जाने दो। अगर यहाँ रहा ना तो कहीं मेरे हाथों से उसका कत्ल ना हो जाए। ठीक है, जाइए आप। वैसे भी आपने कौन सी मेरी बात सुननी है? आज शाम को उन्हें जाने दो यहाँ से, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी भर बात सुनता रहूंगा। भागिए भागिए, आखिर कब तक भागते रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। सुमन, क्या हुआ? क्या होना था जेठानी जी? चले गए मनोज ऑफिस। और आप बताइए, जीजी कहाँ हैं? वो भी बस निकलने ही वाले हैं। वो भी राजीव जी की शक्ल ना देख सके इसलिए जल्दी भाग रहे हैं। ये दोनों सगे ही भाई हैं। तभी तो देखिए ना कैसे चालाकी से सुबह सुबह भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ताकि राजीव जी की शक्ल ना देखनी पड़े। बाप रे बाप, इतना भी क्या गुस्सा है? गलत तो राजीव जी ने भी किया था ना। किया तो था जेठानी जी, मैं मानती हूँ इस बात को, पर अब क्या हो सकता है उस बात का। उस कंपनी से इन दोनों भाइयों की बहुत यादें जुड़ी हुई थी। इनके बाबा ने उसे अपने शुरुआती दिनों में शुरू किया था। वो हमेशा से चाहते थे कि वो कंपनी उनकी बेटी की हो। और जब दोनों भाइयों ने वो कंपनी राधा के नाम की तो इनके प्यारे पतिदेव ने उस कंपनी को जुए में हार दिया। तो बस उस बात का गुस्सा आज तक है इन लोगों में। जेठानी जी, आपको क्या लगता है राजीव जी की वो जुए खेलने वाली आदत अब तक है? देखिए, अगर उनकी वो आदत अभी भी है तो हम बेकार में ही इन लोगों की सुलह करवा रहे हैं। अरे नहीं नहीं सुमन, अब वो सुधर गए हैं। मैंने दीदी से बात की थी, वो बता रही थी अब तो कई साल हो गए हैं वो जुआ नहीं खेलते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। ये बात क्या ये दोनों भाई जानते हैं? सब जानते हैं राजीव जी के बारे में। इनके बारे में बार बार पता भी करवाते रहते हैं ताकि इनकी बहन परेशान ना हो। बस अपने आप सामने कोई दिखाते नहीं है। बहन की परवाह भी करनी है, पर बहन के पति को माफ भी नहीं करना है। कैसा प्यार है इन दोनों का, समझ में नहीं आता है। अब माफ कर देते, क्या हो गया? वैसे भी हमारे पास कौन सी कुछ कमी है। एक कंपनी डूब गई तो क्या हो गया, बाकी कंपनियां तो है ना। कह तो रही हूँ, इन दोनों भाइयों की उस कंपनी से यादें जुड़ी हुई थी। वो कहते थे कि उस कंपनी को वो कभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। अरे, तो अब क्या कर सकते हैं, उनकी जान तो ले नहीं सकते हैं। माँ जी को भी तो उतना ही दुख हुआ होगा जितना इन दोनों भाइयों को हुआ है, पर माँ जी ने भी तो माफ किया ना। औरतें माफ करना जानती है, मर्दों के पास ये क्वालिटी नहीं होती है। चलो ठीक है ना, अब हम इन बातों के बारे में बात करके क्या ही मिल जाएगा हम दोनों को। चलो, हमने जो सोचा है पहले उसको अंजाम देते हैं। क्या बात है, ये सुबह सुबह आज जेठानी देवरानी की कौन सी मीटिंग चल रही है? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में कि आज राजीव जी के पसंद का क्या नाश्ता बनाएं। कोई जरूरत नहीं है उसके मनपसंद का खाना बनाने की। मेरी बहन एक दिन के लिए आई है, उसकी पसंद का खाना बनाओ। अपने घर में खाएगा अपने पसंद का खाना, यहाँ सिर्फ मेरी बहन के पसंद का खाना बनेगा। अरे, बहन की पसंद का तो बनेगा ही, पर वो भी तो इस घर के दामाद है ना। अब उनकी पसंद का भी तो हमें ख्याल रखना होगा ना। हाँ हाँ, बड़ा आया दामाद। कहा ना मैंने तुम दोनों को, ज़्यादा खातिरदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को जब वो लोग चले जाएंगे तो फिर ही वापस आऊँगा। अब राधा, तुम तो कभी इतने जल्दी नहीं उठती हो, क्या हुआ है? नींद नहीं आ रही थी क्या? नहीं भैया, बात ये नहीं है। मैं जानती थी कि अगर मैं जल्दी नहीं उठी
तो आप मुझसे बिना मिले ही दफ्तर चले जाएंगे, और शाम को तो वैसे भी मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर आप मुझसे मिल ही नहीं पाओगे। आपको भले ही मुझसे मिलने का मन ना करता हो, पर मुझे तो अपने भाइयों की याद आती है ना। राधा, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो कभी मुझे कॉल क्यों नहीं करते, कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। अब आप मुझे माफ़ भी कर दीजिए भैया, मैं जानती हूँ मेरी वो गलती थी, मुझे वो कंपनी राजीव के नाम नहीं करनी चाहिए थी, वो बाबा ने मुझे दी थी, मुझे उसको संभाल के रखना चाहिए था, पर नहीं, मैंने गलती की है, पर अब उस गलती की मुझे और सज़ा तो मत दीजिए। वैसे भी मैं अब आप लोगों के प्यार के लिए तरस गई हूँ, काफ़ी सज़ा दे दी आप लोगों ने मुझे। बहन, हम तो तुझसे कभी भी नाराज़ नहीं थे। जानता हूँ तूने बेवकूफ़ी की थी, पर सारी गलती तेरे पति की है। उसने उसे जुए में हारा था। वो बाबा की इकलौती निशानी थी हमारे पास। बाबा ने कितनी मेहनत करके वो उस कंपनी को खड़ा किया था, पर तेरे पति ने उसे जुए में हार दिया। अगर वो घाटे में डुबो देता ना उस कंपनी को, तो एक बार के लिए हम उसे माफ़ कर भी देते, पर उसने जुए में कंपनी हार दी। तुम सोच सकती हो उस बात को। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। लोगों ने हमें क्या कुछ नहीं कहा, हमने सब सुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तेरा पति था। भैया, राजीव को इस बात का बहुत पछतावा है। अरे बस भी करो राधा, तुम्हारी आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी ही बंधी हुई है। अगर उस लड़के को अपनी काम का पछतावा होता ना, तो फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने आता। उसने इतनी बड़ी कंपनी जुए में हार दी, पर एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि भैया से जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं उससे उम्र में भी बड़ा हूँ और पद में भी, पर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब जानती हो ना तुम कि उसे अपने काम का कोई भी अफसोस नहीं है। देखो राधा, तुम हमारी बहन हो, हमारे लिए बहुत प्यारी हो, बस हम इसलिए उसे सहते हैं। देखो, तुम हमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद कर लो, पर इस चीज़ की उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारे पति को माफ़ कर देंगे। तो उसकी बातें सुनकर उदास मत हो, तू तो अपने भाई को जानती है ना, वो पत्थर दिल का इंसान है, इतनी आसानी से नहीं पिघल सकता। नहीं माँ, मैं अब उदास भी नहीं होती हूँ। वैसे भी मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, तो अपने पति को समझाती क्यों नहीं है। एक माफ़ी की ही तो बात है, एक माफ़ी मांग लेगा तो वो भी छोटा नहीं हो जाएगा। समझाती तो हूँ माँ उन्हें भी, पर वो भी कहाँ मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि मेरी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदलने वाला है, वो तो एक बार कोशिश भी नहीं करना चाहते। छोड़िए माँ, इस बारे में कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। वैसे भी मैं और राजीव शाम को चले जाएंगे। सरोज, तुम आज स्कूल नहीं गई, क्या बात है? तुम्हारे स्कूल में आज छुट्टी है क्या? नहीं दीदी, मेरे स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है, वो बस मैंने आज छुट्टी ले ली है, मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम करना है। ओह अच्छा, वैसे मैंने कभी तुम्हें छुट्टी लेते हुए देखा नहीं है। बहुत ज़रूरी काम होगा, तभी तो तुमने आज घर पर रहने का डिसाइड किया है। हाँ दीदी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। आज हमें एक बहुत बड़ी और ऊंची और मोटी दीवार को गिराना है। अरे, अब क्या तुम दोनों ने मजदूरी का काम भी शुरू कर दिया है? ये कैसी बातें कर रही हो? दीदी, मैं आपको बताती हूँ, आज हमें राजीव जी के और आपके दोनों भाइयों के बीच में खड़ी दीवार को गिराना है। तुम दोनों बेकार में ही मेहनत मत करो, इस काम की कोशिश में मुझे 8 साल हो गए हैं, आज तक मैं कामयाब नहीं हुई हूँ। तुम दोनों बेकार में ही अपना सर मत खपाओ, इन लोगों के बीच कुछ ठीक नहीं होने वाला है। दीदी, जब 8 साल आपने मेहनत की ही है तो 1 साल और सही, क्या पता इस 9वीं साल में कुछ अच्छा हो जाए। देखिए दीदी, इस बार आपने भी देख लिया, इन लोगों के बीच बात करवाना तो संभव है नहीं। अगर हम राजीव जी को मनाते हैं तो ये दोनों भाई गायब हो जाते हैं, और अगर ये दोनों भाइयों को मनाने की कोशिश करते हैं तो राजीव जी नाराज हो जाते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा काम भी बन जाए और इन दोनों को ज़्यादा मनाने की कोशिश भी ना करनी पड़े। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम दोनों करना क्या चाहती हो। दीदी, बस आपको हमारा थोड़ा साथ देना होगा। वैसे आपकी एक्टिंग स्किल कैसी है? मैंने कभी एक्टिंग नहीं की है। तो बस दीदी, आज हम मौका दे रहे हैं ना आपको करने का, आज आप जम के एक्टिंग कीजिए। अच्छा तो बताओ क्या करना होगा मुझे? तो सुनिए दीदी, आपको क्या करना है? राधा, क्या हुआ है? ऐसे भाग क्यों रही हो? राजीव, राजीव भैया, वो भैया। क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? वो ठीक तो है ना? भैया के ऑफिस में कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने भैया के साथ और मनोज के साथ बहुत लड़ाई की है, उन दोनों को बहुत चोट आई है, उन लोगों को हॉस्पिटल ले गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो?
इतनी हिम्मत किसकी हो गई? वो सब मुझे नहीं पता, पर उन दोनों को बहुत चोट आई है। तुम चिंता मत करो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चलो, जल्दी करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुमने ये खबर अपनी भाभीियों को दी है? नहीं, अभी उनको कुछ मत बताओ, वो बेकार में ही डर जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अभी सिर्फ मैं जाता हूँ, तुम यहाँ रुको। अगर हम दोनों साथ में एक साथ चले गए तो उन दोनों को शक हो जाएगा। तुम यहीं रुको अपनी भाभीियों के पास, मैं वहाँ की पहले खबर लेता हूँ। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं तुम दोनों को बता दूंगा। पर राजीव, तुम तो भैया से बात नहीं करते हो, तुम वहाँ क्या करोगे? राधा, तुम ऐसे समय में ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? भला ये समय में मैं उन दोनों से नाराज रहूंगा क्या? हम लोगों के बीच आपस में जो भी कुछ है, पर हम हैं तो एक ही परिवार ना। मुसीबत के समय अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो और कौन होगा? तुम यहाँ रुको अपनी भाभीियों के पास, उन्हें कुछ पता ना लग पाए। मैं जा रहा हूँ वहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से मान गए। लगता है मेरी एक्टिंग स्किल 10 आउट ऑफ 10 है। अरे वाह दीदी, क्या एक्टिंग की है आपने। हाँ दीदी, सही में मुझे तो लगा नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएंगी, पर आपने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की कि एक ही टेक में पूरा शॉट दे दिया। सही बात कह रहे हो आप जेठानी जी। देखिए ना, राजीव जी ने दीदी की बात कितनी आसानी से मान ली। चलो, दीदी ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी मेरी है। मैं अभी कॉल लगाती हूँ। हाँ हाँ, लगाइए आप कॉल। हेलो। हाँ सरोज, कहो क्या बात है? राघव जी, मैं आपको कैसे बताऊँ? क्या बात है? क्या हुआ है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वो राजीव जी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? राधा भी उसके साथ थी क्या? अरे नहीं, राधा जी तो घर पर ही थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पर राजीव जी, उन्हें बहुत चोट आई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए। हे भगवान, ये लड़का भी ना हर वक्त हमारी जिंदगी में मुसीबत लेके आता रहता है। आपको ये समय कैसी बातें करने का लग रहा है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ सरोज, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम फोन रखो, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूँ। हमें आना चाहिए क्या? अरे तुम वहाँ क्या करोगी? राधा को ये सब कुछ पता है क्या? नहीं, अभी दीदी को ये कुछ नहीं पता है, हमने उन्हें अभी नहीं बताया है। जब तक हमें राजीव जी की अच्छे से खबर नहीं पहुंच जाती कि उन्हें कितनी चोट लगी है और वो ठीक होंगे या नहीं, तब तक हमने सोचा कि हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, वो बहुत डर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये तुमने ठीक किया। बेकार में अभी राधा को डराना ठीक नहीं है। मैं और मनोज अस्पताल जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों को कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ये लो, हमारे प्लान का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीनों को हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पर हम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? अरे दीदी, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता इन लोगों की सुलह होने की बजाय वहाँ लड़ाई हो जाए। कम से कम संभालने के लिए कोई तो वहाँ होना चाहिए ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। चलो ठीक है, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। हे भगवान, इन्हें कितनी चोट आई होगी, कुछ पता नहीं है। कहीं ज़्यादा कुछ ना हुआ हो। यहाँ किससे पूछूं, किन लोगों को किस कमरे में रखा है? कैसा अस्पताल है, कोई डॉक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा है। राजीव, तुम यहाँ? अरे भैया, आपको तो चोट लगी थी ना? क्या? मुझे चोट क्यों लगेगी? और तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था, पर तुम तो यहाँ अच्छे भले खड़े हो। क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था? ये आपको बात किसने बताई? भैया, मैं सब कुछ समझ गया, ये सब कुछ ड्रामा ना सुमन और भाभी ने रचाया है। साथ में राधा भी है, उसने मुझे बताया कि कंपनी में गुंडे घुस आए थे जिन्होंने आप दोनों को बहुत मारा। तो तुम क्या यहाँ हमें बचाने आए थे? बचाने नहीं, मैं तो बस अस्पताल आप लोगों को देखने आया था। भैया चलिए यहाँ से, ये सब ड्रामा है इन लोगों का। आप लोगों को मेरी परवाह थी क्या, इसलिए आप लोग मुझे देखने आए थे? हमारे यहाँ आने का बेकार में कोई गलत मतलब ना निकाल लेना। हाँ, मनोज बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो मनोज। भैया रुकिए। भैया देखिए ना, हम लोगों को मिलाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। भैया, आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं? मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने जुए की आदत की वजह से आप लोगों के बाबा की कंपनी डुबो दी। डुबो नहीं दी थी, तुमने जुए में हार दी थी। हाँ वही भैया, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। देखिए ना, हमारी वजह से राधा भी कितनी परेशान रहती है, और मैं जानता हूँ आप दोनों अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों भी नहीं चाहते होंगे
कि वो ऐसे उदास रहे। मेरी वजह से वो आप दोनों से नहीं मिल पाती है। ना वो मुझे छोड़ सकती है, ना आप दोनों को। हम लोगों की वजह से वो बीच में बस पिसती जा रही है, जो मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लगता। एक माफ़ी मांगने में तुमने पूरे 8 साल लगा लिए। बेवकूफ़ इंसान, ये माफ़ी पहले नहीं मांग सकते थे क्या? भैया, मुझे हमेशा डर लगता था कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपसे माफ़ी मांगने की। पर भैया, इस बार मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि गुंडों से आप लोगों की लड़ाई हो गई है तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कहीं आप लोगों को छो ना जाए। ये हाल तो हमारा भी हुआ था। हम भी बहुत डर गए थे जब भाभी ने बताया था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है। भैया, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। हम तो तुझे बहुत पहले ही माफ़ कर देते अगर तू ये कोशिश पहले करता, पर तूने भी अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में इतने साल बर्बाद कर दिए। भैया, मैं कह तो रहा हूँ वो मेरी अकड़ नहीं थी, बस मेरे मन का डर था। भाभी, अब आप लोग बाहर आ सकते हैं और राधा तुम भी। अरे वाह, लगता है हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। प्लान तो तुम्हारा सक्सेसफुल रहा, पर कुछ और नहीं सोच सकता था क्या तुम्हारे लिए? ये मारपीट, एक्सीडेंट, ये सब कुछ बताना ज़रूरी था? पता भी है ऑफिस से यहाँ आने में हमारी कितनी हालत ख़राब हो गई थी। भैया, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें यही बताना पड़ा। अगर हम कुछ छोटा मोटा बताते तब आप लोग आते ही नहीं। पर चलो, प्लान अच्छा था तुम्हारा। कम से कम ये बात तो प्यार से बोलिए। हमने इतने सालों की दुश्मनी को जो खत्म किया है, इतना सा प्यार से बोलना तो हमारा भी बनता है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें भी, ये सारा ड्रामा रचने के लिए ही तुमने आज स्कूल से छुट्टी ली थी ना? हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने, इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी। समझ तो मैं सुबह ही गया था कि जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, उसने आज ऐसा भी क्या काम आ गया जिसके लिए छुट्टी ली है। और तुम्हें भी इसीलिए जल्दी थी ना आज मुझे ऑफिस भेजने की, ताकि अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। इसीलिए सुबह सुबह मुझे भगाने में लगी हुई थी तुम घर से। बिल्कुल ठीक समझा है आपने, आइडिया मेरा ही तो था। कुछ भी कहो, मेरे लिए तो ये सब कुछ फायदेमंद ही रहा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा फायदा तो इसमें मेरा हुआ है। अब मैं अपने भाइयों को और अपने पति को सबको साथ रहता देख सकती हूँ। पता भी है कितना तरस गई थी मैं आप सब लोगों के एक साथ के प्यार को। हमेशा मुझे भाइयों में से और पति में से एक चुनना पड़ता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं आप लोगों के बीच पीस पीस कर परेशान हो गई थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधा, हमारी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। चिंता मत करो हमारी प्यारी बहन, अब ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ अब दोबारा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं आप लोगों से बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये तो तुम अपने पति को समझाओ। अगर इसने दोबारा जुआ खेला ना, तो इस बार हम इसे सीधा ना हिमालय पर्वत पर छोड़कर आएंगे, जहाँ से ये कभी वापस नहीं आ पाएगा। अरे ना बाबा ना, एक बार गलती हुई है जिसकी सजा 8 साल तक मिली है, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये खुशखबरी माँ जी को देके आते हैं। वो बेचारी सुबह से प्रार्थना कर रही है ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। इसका मतलब माँ भी तुम लोगों के साथ शामिल है? हाँ बिल्कुल, अब लेडीज टीम में मम्मी जी भी तो आती है।